अर्थमनर्थं भावय नित्यं नास्ति ततः सुखलेशसत्यं पुत्रादपि धनभाजां भीतिः सर्वत्रैषा विहिता रीतिः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते गोविन्दं भज मूढ़मते। अर्थम अनर्थम भावय नित्यम। श्लोक नंबर 29। अर्थ ही अनर्थ है, ऐसे ही हमेशा विचार करना। नास्ति ततः सुखलेश सत्यम। ततः जहाँ पर अर्थ हैं सुखलेशम नास्ति, वही ही ठीक है, वहाँ पर जरा भी सुख नहीं है। पुत्रादपि धन भाजम भीति। पुत्रादपि, पुत्र से ही, अपने बच्चे से ही, धन भाजम, धनिक लोग का ही भय है। सर्वत्रैषा विहिता रीति। सर्वत्र, हर जगह पे वो ही समझ लेना ही घटता ही रहता है, ऐसे ही रीति है। इसीलिए भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। यहीं पर आचार्य हमको कहना चाहते हैं कि कोई भी इच्छा रखना क्या भूल है? वो कहते हैं भूल तो नहीं है, परंतु कितनी कहाँ पर इच्छा रखना वो ही के कि अपेक्षा हो तो उपेक्षा होती है। प्राप्ति करने के लिए इच्छा हो तो फिर दुख ही आता है। इसीलिए यहाँ पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा, वो तीनों, ईषणा मतलब इच्छा, तीनों ईषणा से जो ही मुक्त होते हैं वो ही ईश्वर को प्राप्ति करते हैं। कोई पुत्र प्राप्ति के लिए इच्छा रखते हैं, हे भगवान कुछ मैं मांगता ही नहीं, परंतु एक तो संतान दे दो, मेरे वारसा में, मेरे खानदान में कोई आ जाए तो फिर वंश रक्षा हो जाए, ऐसे इच्छा तो होती है। फिर एक बार भगवान एक संतान दे दिया, फिर भगवान खाने वाला तो आ गया है, पर खाने की वस्तु तो थोड़ा दे दे, बस अधिक नहीं चाहता हूं। वित्तेषणा, भगवान कहते ठीक है वो भी ले लो। संतान आ गए हैं, संपत्ति आ गई हैं, फिर उसके बाद भगवान मान के बगैर कोई जीवन होता है क्या? मुझे समाज में भी मान मिले, मेरी वाह वाह लोग करे, मुझे फूल हार पहनाए,
मेरे जयगान करे, उसका थोड़ा भी व्यवस्था कर दो। गादी के लिए, सत्ता के लिए, सम्मान के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। फिर भगवान वो भी पूरी कर देते हैं। उसके बाद फिर देखो, अर्थ नहीं हो तो लोग आपके पीछे नहीं रहेंगे। इसलिए कहा जाता है ना, जब तक आप ही किसी को मदद करने के लिए सक्षम है, तब तक लोग को चार तरफ आपके पास होते हैं। परंतु मदद करने के लिए आपके पास कोई वस्तु नहीं हो तो कोई होता है क्या? इसलिए अर्थ को स्व अर्थ में लो, इसको स्वार्थ कहते हैं। और अर्थ को फिर पर अर्थ है, सेवा में लगाओ, फिर इसको परार्थ कहते हैं। पर जे स्वार्थ खातर सिर्फ ही करता है, उसके पीछे अर्थम अनर्थम, वहां विडंबना है, वहां पर तकलीफ है, वहां झगड़ा है, वहां आपद है। पर परार्थ के लिए हो तो फिर परमात्मा आपके साथ होते हैं, आनंद होता है। इसलिए यहां अर्थ की, स्वार्थ की बात है। इसलिए अर्थ वितेषणा है, सुख लोकेशणा है, और पुत्र पुत्रेषणा है। इसलिए अर्थम अनर्थम भावय नित्यम, हमेशा इसको विचार कर लेना कि जहां अर्थ है वहां अनर्थ है। अर्थ को निकाल दो। कोई चोर आता है, क्यों आता है? आपके पास कुछ है, चोरी करने के लिए आता है ना। आपके पास कुछ नहीं हो तो भिखारी के घर पे थोड़ा चोर जाता है? भिखार को जाके कोई धमकाता है क्या? इसीलिए जिसके पास कुछ नहीं है, इसलिए कहा जाता है ना, कश्यम सुखम न करोति विराग। जो ही विराग होते हैं, अनासक्त होते हैं, वो किसी का सुख नहीं करता है। वो ही सबका सुख उनको मिलता है। इसीलिए स्वार्थ से पर जाओ। गोड़ हो तो फिर कीड़ी आएंगी, पर गोड़ नहीं हो तो, मिठास नहीं हो तो फिर कीड़ी थोड़ी आएंगी। लेकिन इसी संसार में जो लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, समझ लेना उनका कोई ना कोई तो स्वार्थ तो आपके साथ जुड़ा हुआ है। पर आप किसी का स्वार्थ को पूर्ण नहीं कर पाएंगे तो फिर आपके पीछे कोई नहीं रहेंगे। भले परिवार कहो, सगा संबंधी कहो, मित्र मंडल कहो, कोई भी, परंतु जो ही परार्थ करते हैं, जब परमात्मा के साथ आपका मन रहता है, फिर आपके साथ जो होते हैं ना, वो कोई स्वार्थी नहीं होते हैं, वो भी परार्थी होते हैं। इसीलिए भक्त के पास भक्त आते हैं, स्वार्थी के पास स्वार्थी आते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, नास्ति तत सुख लेश सत्यम, वही सत्य है। वो निश्चित समझ लेना कि जहां पर अर्थ है, जहां पर संपत्ति है, अर्थ के साथ अनर्थ है, संपत्ति के साथ विपत्ति है। इसीलिए
पुत्रदपि पुत्रात अपि એટલે अपने पुत्र से, अपनी परिवार से, अपनी खानदान से, अपनी संतान से धन बाजम भीति, भय कहाँ से है? जहां पर कोई नहीं पहुंचता है वहां पर अपने पेट पहुंचता है, लोग कहते हैं ना। इसीलिए इसी जगत में जितनी कुछ गद्दारी होता है, गद्दारी होने के मुख्य लोग कौन होते हैं? खुद लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, अपने लोग होते हैं। क्यों? वो क्या, अपने फर्ज क्या हैं, अपने कर्तव्य क्या हैं, उसको कम सोचते हैं, पर अपना अधिकार क्या है उसको अधिक सोचते हैं। इसलिए आप दूसरे के लिए कितनी उपयोगी हैं वो ही सोचते हैं, परंतु आपके लिए कौन है वो कुछ नहीं है। सर्वत्र ऐसा विहिता रीति ही, वो ही रीति ऐसे ही है जहां देखो। थोड़ा दिन पहले मैं देखा था विजयपथ सिंघानिया रायमंड मिल की मालिक, वो क्या कहता है कि मैं 12,000 करोड़ संपत्ति का मालिक था, परंतु अभी मैं रास्ता में अनाथ जैसे ही मेरे दिनचर्या के लिए घूम रहा हूं। जिस दिन मेरे संतान को मैं मेरा संपत्ति सब दे दिया, बस उसके बाद अभी मैं किसी के लिए कोई उपयोगी नहीं हूँ। अभी मैं रास्ता में घूम रहा हूँ, खाना पीना रहने के लिए मैं तड़प रहा हूँ। इसलिए वहाँ पर कहता है शिक्षण से अधिक संस्कार चाहिए। आज तो लोग को आजीविका लिए बहुत कुछ करते हैं, परंतु जीवन के लिए कुछ नहीं करते हैं। लोग आज इतनी स्वार्थी हो गए हैं, अपना हक के लिए लड़ते हैं, परंतु अपने जो कर्तव्य हैं उसको भूल जाते हैं। इसलिए संसार नहीं, संस्कार को सिखाना चाहिए। इसीलिए भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। लोढ़ा जेवा मन मेला माने तेने समूह वाला। लोखंड जो लोहा है, लोहा में जब कांट लग जाता है ना, वो कहाँ से लगता है? लोहा के अंदर से, वो बाहर से कांट नहीं है, उसी से ही। इसलिए संसार में जो लोग पुत्रे सणा बीते सणा लोके सणा में फंस गए हैं और इषणा से मुक्त हो के ईश्वर के सानिध्य में जाना चाहिए। और जब ईश्वर के सानिध्य में मन लगता है फिर उसके बाद उनके कोई तकलीफ रहती नहीं है। इसीलिए रे मूढ़मति भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंद को भजन कर, और जब गोविंद को आप भजन करेंगे तब क्या होगा? योगरतो बा भोगरतो बा संगरतो बा संग विहीन यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव। आप योग में हो या भोग में हो, किसी के साथ हो किसी के समाज के वगर हो,
फिर भी आपको ही आनंद ही मिलने वाला है, आनंद ही मिलने वाला है, आनंद ही मिलने वाला है। इसलिए जीवन में आनंद को पाने के लिए अर्थ से पर रहो, और जो आपकी मेहनत से जो कुछ आपको मिलता है आप आखिर श्वास तक जियो और जीने दो, खाओ और खाने दो, देखो और देखने दो। ऐसे आपके जीवन में ध्येय हो जाए तो फिर वो देह आपके लिए बोझ रूप नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा आपके साथ हैं, गोविंद आपके साथ हैं। वो ही जीवन का ही आधार है। उसके बाद क्या मुझे करना है, भगवान अगला श्लोक में इसको कहते हैं, इसको हम देखेंगे। हरि ओम।